फ्रेंड्स, बहुत सी लेडीज की ये कंप्लेंट होती है कि जो साड़ी से ड्रेस वो बनवाती हैं वो लगती है कि साड़ी से बनी हुई है। क्या आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं मुक्ता जैन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। इस चैनल पे हम आपको दिखाते हैं साड़ी से अलग अलग तरह की वैरायटीज की ड्रेसेस जो लगती नहीं है, बिल्कुल साड़ी से हैं। और ये हमारा कहना नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का कहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ड्रेसेस जो साड़ी से तो बनी होती है बट आप कह नहीं सकते कि वो साड़ी से बनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई है, पूरा सेम है। अगर इससे हम बनाने वाले हैं एक लहंगा और सेम कलर का, मेजेंटा कलर का हम एक मीटर का पीस टाई कराने वाले हैं ब्लाउज के लिए। उसमें हम लेसेस का यूज करके एक पार्टी वेयर सा ब्लाउज तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो साड़ी आई थी बहुत प्यारी साड़ी थी पूरी। तो इससे हमने एक प्लीटेड स्कर्ट दी है जिसकी हमने ड्रेस बनाई है। ये टीनेजर गर्ल है तो हमने पूरी प्लीट्स दी हैं बारीक वाली, ये वाला। उन्होंने हमें एक रेफरेंस पिक दी थी, हमने सेम वैसे ही बनाया है। ये 2 कलर हैं। तो इससे अगर हम ब्लाउज पीस निकालते तो हमारा फैब्रिक कम रहता, क्योंकि 5 मीटर हमने पूरा इसमें घेर डाला है। 5 साढ़े 5 मीटर का पूरा घेर आया है। हुक वाली है फिटेड, ये आप देखोगे प्रॉपर फिटेड है। इसमें हमने एक हुकाई डाला है, 2 और जिप भी लगाई है। तो इस तरह से जो गर्लिश स्कर्ट बनती है वो हम फिटेड बनाते हैं, जिससे कि पहनने में अच्छी लगी और फिटेड में लुक बहुत अच्छा आता है। ये जो हमने ब्लाउज दिया है ये पूरा हमने गर्लिश दिया है। प्लेन फैब्रिक था पूरा हमारे पास, हमने डाई कराया था। और क्रेप में आप देखोगे कितना प्यारा साइन है। जो साड़ी का फैब्रिक था सेम वैसा ही टच आ रहा है ब्लाउज में। इसमें हमने पतली वाली लेसेस का यूज करके पूरा हमने लाइंस ली हैं लेस से। तो अगर आपके पास पतली वाली लेसेस होती हैं तो उससे क्या होता है, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो डिजाइन को, वो बहुत इजीली डिफाइन होता है। ये पूरा हॉल्टर नेक है और बैक से देखोगे आप, बैक से हमने पीछे हुकाई दिए हैं। और ये आप देखोगे पीछे पूरा हमने 2 हुक दिए हैं यहाँ पे। ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं है पूरा। जब वो ट्राई करने आएंगे तो फाइनल टच हम तब देंगे इसमें। तो ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपके पास साड़ियाँ हों प्लेन तो उससे बहुत डिफरेंट डिजाइन बनते हैं। ये वाली जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक रेडीमेड ड्रेस थी जिससे देख के हमने बनाई है, और इसका लुक भी सेम वही आया है। हमारे पास जितने क्लाइंट हमारे बुटीक में आए थे, जब हमने ये डमी पे चढ़ाई थी तो किसी को बिलीव ही नहीं हुआ था कि ये हमने बना रखी है साड़ी से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास साड़ियाँ हों, बस बहुत पुरानी सिल्क की साड़ी अगर आप लेते हो तो धुली हुई नहीं होनी चाहिए, ड्राई क्लीन साड़ी हो वो अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसमें उसकी ओरिजिनलिटी नहीं होती है। अगर आप घर में वॉश कर दोगे सिल्क की साड़ी या बनारसी साड़ी तो वो अपना लुक खो देती हैं, तो पुरानापन आता है। अगर आप पुरानेपन की साड़ियों से ड्रेसेस तैयार करोगे तो वो पुरानी ही लगेंगी। और थोड़ा सा अगर आप स्टाइल थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न में जाओगे या ट्रेडिशनल में भी जाओगे तो ट्रेंडिंग में जाओगे। आप सर्च कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो, किसी आप जो फैशन डिजाइनर्स हैं उन्हें आप फॉलो करो। उसमें क्या होता है, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन दिखाई देते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत प्यारे डिजाइन दिखाई देंगे। तो उसमें क्या होता है, जो आपको पसंद आए उसकी आप रील लो और अपने टेलर को आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप भी अपना लुक बेटर बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है, हम इस संडे आपके लिए लेके आ रहे हैं लाइव सेशन, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि साड़ी में से आउटफिट किस तरह से निकालते हैं। इसमें कटिंग स्टिचिंग नहीं है, बट हम आपको बताने वाले हैं कि साड़ी में से किस तरह से आउटफिट निकाले जाते हैं या कौन सा डिजाइन निकल सकता है ट्रेंडिंग आउटफिट का। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं और समझना चाहते हैं कि डिजाइन कैसे निकाले, तो हमारे लाइव का पार्ट बनिए। हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी आई है, ये आप देखोगे सिल्क में साड़ी है, बहुत हैवी। ये पूरा गोल्डन वर्क है पल्ले पे, ये पूरा आप देखोगे पूरा गोल्डन वर्क है। ये बॉर्डर है पूरा, और ये जो पल्ले के बाद वाला पार्ट होता है, सारी बूटीज बहुत हैवी बूटीज हैं इसमें। ये आप देखोगे ये तो है पूरी साड़ी में बूटीज हैं। नहीं तो कितनी बार होता है कि आधी साड़ी में बूटीज होती हैं और जो जिसमें हम प्लीट्स बांधते हैं वो वाली ऊपर वाली साइड, अंदर वाली साइड उसमें प्लेन होता है। तो बट ये पूरी साड़ी में बूटीज हैं। इसमें अंदर का पार्ट ये दे रखा है, ये आप मानिए 1 मीटर का पार्ट होगा, हाँ 1 मीटर के करीब पार्ट है। ये पूरा प्लेन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सिल्क साड़ी का है। वो भी हमने इंडो वेस्टर्न ड्रेस तैयार की है, टीनेजर गर्ल की ही ड्रेस है। ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए प्योर सिल्क की साड़ी थी जिसमें बूटीज थी। तो इससे हमने एक
प्लाजो तैयार किया है, पूरा अम्ब्रेला प्लाजो गैदर्स वाला, पूरा घेर वाला प्लाजो है, अम्ब्रेला में आया है पूरा, और नीचे हमने बॉर्डर जोड़ा है। अब बॉर्डर हम हमेशा बाद में जोड़ते हैं, कभी भी किसी भी काम को करो, जरूरी नहीं है आप चालू काम करो, सिंपल काम करो कि आपने ऐसे की ऐसे ही आपने प्लेटें डाल दी हैं, कुछ कर दिया। थोड़ा सा कोशिश करो आप बिल्कुल स्टाइलिश बनाओ, जैसा लुक आ रहा है वैसा बनाने की कोशिश करो। तो ये देखिएगा अम्ब्रेला प्लाजो है पूरा, पीछे इलास्टिक दी है हमने, फ्रंट में बेल्ट दी है, साथ में एक ब्लाउज दिया है, जो साड़ी के अंदर वाला पार्ट आता है उससे पूरा ब्लाउज आ जाता है, और साथ में हमने एक जैकेट दी है। ये प्रॉपर ब्लेजर का, ब्लेजर जैसे आपने देखा होगा आजकल 3 पीस सेट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लेजर सेट। तो हम लोग ब्लेजर प्रॉपर नहीं बनाते हैं, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमने कुशन नहीं लगा रखा है, तो इसे हम जैकेट लुक में ही देते हैं, बट सेम आता है लुक। जो पल्ले वाला पार्ट होता है उससे हम देते हैं कोट कॉलर, ये वाले। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग डिजाइन है, आप जब भी बनाओगे जिस फैब्रिक पे बनाओगे बिल्कुल आज के ट्रेंड के अनुसार दिखाई देगा। स्लीव्स का फैब्रिक हमने लिया है पल्लू वाले पार्ट से ही लिया है। ये हमने पूरी जैकेट दी है। जब इस ड्रेस को मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी तो सेम आएगा रेडीमेड वाला लुक। आजकल बनारसी और सिल्क के अलग से ही ब्रांड चल रहे हैं जो सिल्क और बनारसी में ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पुरानी सिल्क की साड़ियाँ रखी हैं या बनारसी रखी हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है कि आप साड़ी की ड्रेस भी बन जाएगी और ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बन जाएगी और सस्ती बैठेगी। क्योंकि प्योर में अगर आप जाओगे तो मार्केट में कोई भी चीज़ कोई भी ड्रेस आपको 10-12 हज़ार से कम में नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक लहंगा आया है जो मेरी क्लाइंट है, उनकी ये साड़ी थी। ये वाली पूरी साड़ी थी हैवी, और जिसका बॉर्डर आप देखोगे काफ़ी प्यारा और हैवी बॉर्डर है सिल्वर कलर का। तो उन्होंने अपने आसपास के टेलर से ही एक लहंगा बनवाया था। तो ये देखो, ये उन्होंने लहंगा बनाया था टेलर जी ने। तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरी क्लाइंट को। इनकी जो मेरी क्लाइंट है, इनकी हमारे पास से 10 से 12 ड्रेसेस बन के जा चुकी होंगी। तो अब इसे रिक्रिएट करने के लिए दे गई हैं वो कि हमें इसे दोबारा बनाना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका फाइनल लुक। हमने क्या करा था, हमारे पास प्योर क्रेप रखा था, वो हमने पहले प्लेन डाई कराया है, हमने 4 मीटर के आसपास डाई कराया है। तो इसमें हमने लहंगे में से ही कलियां निकाली हैं और फिर हमने प्लेन कली दी है। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट कली की देके पूरा ये कलियों वाला लहंगा दिया है। इस तरह में क्या हुआ, घेर भी आ गया, और जो साड़ी का बॉर्डर था लहंगे में पहले लगा हुआ, हमने दुपट्टे का बॉर्डर भी पूरा निकाल लिया, क्योंकि इससे घेर बढ़ गया तो हमारे पास बॉर्डर कम था। तो हमने दुपट्टे और लहंगे दोनों का बॉर्डर निकाल लिया था। इसमें हमने नीचे पूरा बॉर्डर दिया है और यहाँ पे हमने पूरा बॉर्डर दिया है। ये हमने डोरी टसल्स दिए हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है बॉर्डर, वेटेड है, नीचे अपने आप को काफ़ी संभाल रहा है। तो अगर आपके पास पुराने लहंगे रखे हों पुराने पैटर्न में और पहनने नहीं जा रहे हो तो आप इस तरह से भी उन्हें रिक्रिएट कर सकते हो, साथ में एक फैब्रिक लेके। बहुत अच्छा लुक आएगा, बिल्कुल डिजाइनर लुक आएगा। प्रिंस लाइन में ब्लाउज दिया है वी नेक का। यहाँ पे हमने सिल्वर कलर की लेस दी है पतली वाली, और नीचे हमने साड़ी का ही बॉर्डर दिया है। फ्रेंड्स, लेस तो आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएंगी अगर आप दूसरे कलर की लेस लेना चाहते हो। और यहाँ से हमने पूरा डीप रखा है, ये आप देखोगे, ये तो हमारी हुकाई की पट्टी होगी जितनी बेल्ट है। बाकी एक डोरी हमने यहाँ पे दी है और एक पैटर्न हमने यहाँ पे दिया है। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा हम छिपा लेते हैं, तो हमने एक चौड़ी पट्टी दी है डोरी के साथ, जिससे क्या हो गया, इसमें भी टसल्स हैं और इसमें भी टसल्स थे, तो दोनों का लुक बहुत प्यारा आएगा, पूरा यहाँ तक गिरता हुआ आएगा। साथ में जो फैब्रिक था दुपट्टे का, वो हमने दुपट्टा ही रखा है और उसमें हमने दूसरी कलर की लेस लगाई है। अगर आपके पास पुरानी ड्रेसेस आपने कम पहनी हो और वो आप चाहते हो रिक्रिएट करना, तो इस तरह से आप उन्हें भी रिक्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट। ये मैंने अपने बेटे के लिए तैयार किया है दिवाली पे। कुर्ता पजामा प्योर सिल्क फैब्रिक है, सेल्फ प्रिंट में। ये हमारे पास वाइट फैब्रिक है डायबल, तो उसे हमने लेवेंडर कलर में डाई कराया है। इसे हमने तैयार किया है पोटली के साथ। पूरा हमने कॉलर दिया है और साथ में आप देखोगे ये वाला पोटली दी है हमने सेम। इसमें हमने लाइनिंग भी दी है, कॉटन की ही लाइनिंग दी है, क्योंकि मेरे बेटे का क्या है, उसे बहुत चीज़ें चुभती हैं, फैब्रिक सारे ही फैब्रिक चुभते हैं, तो इसके लिए हमने इसमें प्योर कॉटन अंदर से पूरा फैब्रिक दिया है। साथ में हमने दी है सलवार, फुल इलास्टिक दी है, क्योंकि नाड़ा बांधना आजकल के बच्चों के काम बिल्कुल नहीं होते। और नीचे से आप देखोगे ये हमने पतला सा बुकरम पट्टी दी है बॉटम के लिए, और इसमें इलास्टिक, इसमें आप देखोगे ये बैक है और ये फ्रंट है। फ्रंट में हमने बारीक वाली गैदर्स दिए हैं प्लीट वाली, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। साथ में हमने दी है
साथ में हमने बनाई है एक जैकेट। तो ये जो कुर्ता है दो तरह से पहन सकते हैं, कुर्ता और सलवार सेपरेट भी और जैकेट के साथ भी। जैकेट ये फैब्रिक हम लाए थे दिल्ली से। तो जो उसमें प्लेन पीस निकलता है फैब्रिक के साइड में एम्ब्रॉयडरी के बाद, तो इससे हमने एक फ्लैप दिया है। ये पूरा फ्लैप आप देखोगे पतला फ्लैप है, और साइड फ्लैप भी हमने इस तरह में दिया है कॉलर की तरह। फ्रेंड्स ये कोट आपको कैसा लगा? ये मेरी क्लाइंट गुड़गांव की हैं, उन्होंने हमें एक ब्लैंकेट भेजा था। ये तो उनके पास रखा हुआ था ब्लैंकेट, तो उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने काफ़ी सारी सॉल भेजी थी मुझे और एक ब्लैंकेट भेजा था, और उन्होंने कहा था कि मुक्ता इसे कुछ भी बनता है बना दे, अच्छा सा बनाना। तो हमने उससे एक कोट तैयार किया है, ये आप देखोगे। इसमें हमने पूरा कोट कॉलर ही दिया है, और बटन्स हमने पूरी पॉकेट्स दी हैं हमने दो ये, और इसमें हमने ऊपर से बटन दिए हैं। और बैक भी आप देखोगे, जो कोट में ये वाली पट्टी आती है पूरी हमने वही वाली पट्टी दी है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है सिलाई करने में, क्योंकि काफ़ी मोटा फैब्रिक हो गया था। सिर्फ इसमें सिंपल मशीनें नहीं चल पाती हैं इस तरह के फैब्रिक पे। तो अगर आपके पास कुछ भी फैब्रिक है, वूलन में है, ब्लैंकेट है, कुछ भी है, तो आप उससे रिक्रिएट करके इस तरह से आउटफिट भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी आई थी, बनारसी साड़ी। ये उनकी शादी की साड़ी और काफ़ी प्यारी साड़ी, और आप वर्क देखोगे इसका कितना फाइन वर्क है। और ये वाला तिल्ले वाला वर्क बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा, जैसा था वैसे ही है। और ये पूरी साड़ी प्लेन है। उनकी 8 साल की बेटी है, तो हमें उनकी 8 साल की बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार करनी है। इसमें साड़ी में क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है फॉल वाला, ये घिस गया है और फट रहा है। तो हमें पूरी साड़ी में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्ट सही है, उसका यूज़ करना है। फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह की साड़ियाँ रखी हों, तो आप अपने बच्चों के कपड़े और अपने दोनों तरह के कपड़े बना सकते हैं। क्लाइंट साड़ी देगी थी बनारसी साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है, प्लेन कलर की बनारसी साड़ी है। तो इससे हमने उनकी बेटी के लिए पूरा गाउन दिया है अम्ब्रेला। ये आप देखोगे, अगर आपके पास पुरानी अम्ब्रेला पुरानी साड़ियाँ रखी हों बनारसी, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास बनारसी हैं तो इससे बहुत प्यारी ड्रेसेस बनती हैं। ये आप देखोगे पूरी बनारसी है लहंगा, और ऊपर से हमने ये वाला बॉर्डर ऊपर से स्टिच किया है। लहंगे में आप कभी अम्ब्रेला में देखोगे चौड़ा बॉर्डर कभी नहीं लगता, तो इसमें हमने क्या किया है, ये ऊपर से हमने जोड़ डाला है और रेप में करके पूरा, इससे प्रेस करने के बाद ये पूरा बॉर्डर बैठा है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है। इसमें अच्छी की फिनिशिंग नहीं आती, आप फिनिशिंग इसकी देखोगे। छोटा नेक है, स्वीट हार्ट हमने नेक दिया है, पूरा गाउन दिया है, साथ में हमने दी है जैकेट। जो साड़ी का पल्ले वाला पार्ट था उसकी हमने पूरी जैकेट दी है, फुल स्लीव्स दी हैं, क्योंकि विंटर का सीजन है, आप वेडिंग जो आएंगे नवंबर में ही आएंगी, तो ये वाली जो स्लीव्स हैं बच्चों पे बहुत अच्छी रहती हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास बनारसी साड़ियाँ रखी हैं वार्डरोब में, तो आप चेक जरूर करिए कि वो चिरक तो नहीं रही है, फट तो नहीं रही है, खींच के देखिएगा, क्योंकि जो बॉर्डर वाला पार्ट होता है वो अगर फट रहा होता है, लेकिन अंदर से साड़ियाँ सही होती हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा पल्लू और बॉर्डर, जहाँ पे धागे जुड़ते हैं एक दूसरे से, वो जल्दी खराब होता है, अदरवाइज जो प्लेन साड़ी होती है वो सही होती है। तो उससे आप इस तरह में अपने बच्चों की ड्रेसेस बना सकते हैं। अपनी साड़ी का बहुत अच्छा यूज किया है। मैं 3 सन्स वालों के यहाँ से हूँ। मुझे मेरी बहन ने बताया था चंदोसी से, आपको फेसबुक पे देख के, तो अच्छा। मैंने इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके पास, लेकिन अच्छा फिटिंग है इसका। फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज के डिजाइन? आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है हम नए नए डिजाइन निकाल के आपको दिखाएं। फ्रेंड्स बहुत से लोग हमसे सीखना चाहते हैं कि हम जैसी ड्रेसेस बनाते हैं वैसी। तो फ्रेंड्स हमने ऑफलाइन कोर्स अपना स्टार्ट किया हुआ है, आप वहाँ आके सीख सकते हैं अगर आप हल्द्वानी में हैं। ऑनलाइन कोर्स भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में। थैंक यू।